हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, हमारा सिंप्लीफिकेशन जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। वो पूरा कंप्लीट हो गया है और हमारा नंबर सिस्टम भी। तो आप वो दोनों जो आपको मैंने प्लेलिस्ट दिया हुआ है वो आप पूरी वीडियो देख लीजिएगा। तो देखिए, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये है अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, ये आपको आने चाहिए। और जहाँ तक मुझे पता है कि शायद आपको ये सारे फॉर्मूले पता होंगे ना, आपने ये सब फॉर्मूले पढ़े होंगे पहले भी। ठीक है, तो देखिए ये तो फॉर्मूले आपको अलजेब्रा में अप्लाई करने पड़ेंगे हर जगह। ठीक है, तो आपको ये पता होना है। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, देखिए a प्लस बी पे होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और जब यही माइनस पे होता है तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, और देखिए जब आपको ये वैल्यू दी रहेगी ना, कोई आपको ऐसे फॉर्म में कोई इक्वेशन दी रहेगी कि a प्लस बी पे स्क्वायर माइनस ए माइनस बी पे स्क्वायर अपॉन ए बी, तो आपका आंसर हमेशा ही 4 आएगा। चाहे यहाँ a और b की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे जो भी दी हो, आप अगर इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन है तो आप बिना सॉल्व किए उसका आंसर हमेशा 4 लगाएंगे। ठीक है, और देखिए a प्लस बी प्लस सी पे क्यूब, सॉरी स्क्वायर, तो आपका अब क्या वैल्यू आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी प्लस सी ए। ठीक है, और ये क्यूब वाले कुछ फॉर्मूले हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए a प्लस बी पे क्यूब आपका क्या होगा, ए पे क्यूब प्लस बी पे क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। और यही चीज जब माइनस में है तो आपका सारा साइन सिर्फ माइनस में हो जाएगा। फार्मूला सेम है, जब a माइनस बी पे क्यूब तो सब आपके माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए a पे क्यूब प्लस b पे क्यूब, अब क्या होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, अगर देखिए प्लस वाले में एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ माइनस है तो ये सारे प्लस होंगे। ठीक है, बस आपको फॉर्मूले देखिए एक ही है, बस माइनस का डिफरेंस है। ठीक है, देखिए ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले पे जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए इसमें क्या देता है, जैसे मान लीजिए आपको a प्लस बी प्लस सी अगर 0 दे दे, तो आप देख रहे हैं अगर आप यहाँ 0 रख देंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपको क्या मिल जाता है, a पे क्यूब प्लस b पे क्यूब और प्लस c पे क्यूब इक्वल टू 3ab c। क्यों, या आपका इधर 0 है तो ये आपका माइनस से उधर चला गया। तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना, ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है। ठीक है, तो आपको ये वाले फॉर्मूले देखिए याद मत करिए कुछ भी, लेकिन आप लिख लीजिए। ठीक है, अभी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अब आपके सामने ये क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 30 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अभी देखिए, अभी आपने एक फॉर्मूला देखा था a प्लस बी प्लस सी पे होल स्क्वायर का, तो आपने क्या देखा था, a प्लस बी प्लस सी पे जब आपने होल स्क्वायर किया था तो अभी आपने कौन सा, आपने क्या देखा था, आपने देखा था कि इसका फॉर्मूला जो था आपको क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी और प्लस सी ए। ठीक
ठीक है, आपने अभी ये फॉर्मूला देखा है। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपको क्या है कि सारी वैल्यू दी हुई है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे आपको सब वैल्यू दी हुई है और आपको क्या निकालना है, ये वैल्यू। ठीक है, तो आप देखिए इसकी वैल्यू है आपकी 10, तो अब 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए अब आप इसको पूरा मत लिखिए ए स्क्वायर, आप इसको कुछ बड़ी ऐसे मान लीजिए ए। ठीक है, ये क्या है ए, आपने इसको पूरे को ए के बराबर मान लिया। ठीक है, प्लस 2 और इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है 30। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 की पावर आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 100 और ये क्या मिलेगा आपको 3 2 जा 60, a प्लस 60। तो अब आपकी a की वैल्यू क्या आ गई 40, ये इधर क्या माइनस हो गया। ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या आ गया, a क्या है आपका, a आपने इसको माना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 40। ठीक है, ये सब क्या होता है ना कि ये थोड़ा सा टाइम बचा लेता है। आपने इसको ए मान लिया, बार बार आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपका आंसर ये 40, आप जानते हैं, आपने तुरंत 40 को आंसर लगा दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें अलजेब्रा में क्या होता है ना कि एक वैल्यू पुटिंग मेथड होता है, मतलब आपको वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे चांस कम है क्योंकि ए बी बी सी सी ए, आप देखिए कोई अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसमें वो अप्लाई नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 13 और आपको इसकी वैल्यू दी है और आपको x और z बराबर y पे स्क्वायर दिया है और z माइनस एक्स आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप यहाँ पे यही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं आपको इसकी वैल्यू भी दी है और इसकी वैल्यू भी दी है। ठीक है, और आपको x z बराबर वाई स्क्वायर भी दिया है। ठीक है, अब आप देखिए ये फॉर्मूला फिर से लगाइए। आप क्या करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड पे स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड और एक्स। ठीक है, अब आप देखिए इसकी वैल्यू आपको दी है 13, आपने यहाँ पे लिख दिया 13 का स्क्वायर इक्वल टू इसकी वैल्यू आपको दी है 91, आपने यहाँ पे लिख दिया प्लस आपने यहाँ किया 2। अब आप देख रहे हैं कि देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड और आप देख रहे हैं कि आपको x और z की वैल्यू क्या दी है प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ क्या कर देंगे वाई स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब आप देखिए 13 पे होल स्क्वायर कितना होता है 169। ठीक है, आप इसको इधर ले आइए -91 इक्वल टू 2। आप देख रहे हैं कि y सब में है तो आप क्या करेंगे y को आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, आप क्या करिए y को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए अब आप देख रहे हैं कि आपका ये जो क्वेश्चन है बहुत लंबा जा रहा है। ठीक है, आप क्या करेंगे आप यहाँ से y को कॉमन ले लेंगे, फिर आपको मिलेगा x प्लस जेड प्लस वाई। ठीक है, अब आप देख रहे हैं आपने यहाँ पे इसको माइनस किया, आपको मिला 8 और 9 में से आपका 16 में से आपका 9 गया तो आपको क्या मिला 7 मिला और आपको इधर क्या मिला, आप इसकी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपकी 13 है, आपने यहाँ लिखा 2 से मल्टीप्लाई किया आपको क्या मिला 26 और y और आपने y की वैल्यू यहाँ से कितनी निकाली 26 से आपका ये कितनी बार जाएगा 26
किया 3 बार जाएगा ना, तो आपको y की वैल्यू मिल गई 3। देख रहे हैं, अब आपको क्या मिली है, y की वैल्यू मिली है। आपने इतना सारा सॉल्व किया और अभी आपको सिर्फ क्या मिली है, y की वैल्यू। अब आप y की वैल्यू को क्या करेंगे, फिर यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। फिर आप जो है x और z और x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका देखने बहुत लंबा जा रहा है अगर आप इसको इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखिए आपको इसको इस तरह से सॉल्व करना ही नहीं है, ठीक है। हम बता रहे हैं आपको कि आपको ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है इस तरह से, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप इतनी देर में सिर्फ y की वैल्यू निकाल पा रहे हैं, फिर आप y की वैल्यू को यूज करके यहाँ पे आप फिर z की वैल्यू निकालेंगे, तो आपका क्या होगा, आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। आप इसको इस मेथड से नहीं निकालेंगे, ठीक है। देखिए आपको, देखिए इसको कैसे निकालना है। देखिए इस मेथड को आप बताने को तो हम बता रहे, लेकिन अभी आप देख रहे हैं इतनी देर तक आपको सिर्फ y की वैल्यू निकली है, ठीक है। अब देखिए पहले आपने स्क्वायर किया, अब आप इसका क्यूब करेंगे, फिर उसमें आप सारी वैल्यू पुट करेंगे, तो आपको नहीं निकालना, इस तरह निकालना ही नहीं है। अब आप देखिए आपको क्या करना है, ट्रिक, इसको देखिए शॉर्ट ट्रिक, इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट ट्रिक। आपको शॉर्ट ट्रिक लगानी है, कैसे। अब आप देखिए वैल्यू पुटिंग मेथड यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे आपको x, y और z की ऐसी वैल्यू रखनी है कि आप उसको जब ऐड करें तो आपको 13 मिले, और जब आप उसका स्क्वायर करें तो आपको 91 मिले, ठीक है। कैसी वैल्यू रखनी है कि जब आप इस तीनों को ऐड करें तो आपको क्या मिले, 13 मिले, ठीक है। लेकिन जब आप इस वैल्यू को उसका स्क्वायर करें तो आपको क्या मिले, 91, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम रखेंगे, अगर x की वैल्यू अगर हम 1 रख दें, क्या रख दें, x की वैल्यू अगर हम 1 रख दें, और y की वैल्यू अगर हम 3 रखें, और हम z की वैल्यू यहाँ पे रख दें 9। ऐसा क्यों, अगर देखिए आप अगर यहाँ पे 1 अगर 2 रखेंगे आप, चलिए आप कह रहे हैं कि हम y की जगह 2 भी रख सकते हैं, तो आपकी वैल्यू 13 तो नहीं आएगी ना। आपको ऐसी वैल्यू रखनी है कि आप जब उसको ऐड करें तो आपको 13 मिले, ठीक है। और जब आप देखिए, आप ये समझिए यहाँ 91 है, तो आपको 81 चाहिए, किसी का स्क्वायर आपको 81 चाहिए, और आपको पता है कि 9 का स्क्वायर ही 81 होता है, आपको ये पता है। क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे छोटी छोटी वैल्यू आप 5 रख दीजिए तो आपको 25 मिलेगा। फिर आप मान लीजिए यहाँ पे 4 रखे होते, आप मान लीजिए 13 लाने के लिए यहाँ पे आप कोई, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना इस तरह से कि देखिए अब आप इधर देख रहे कि ये है हमारा 91, और हम जानते हैं कि हमारी जो 9 की वैल्यू होती है वो होती है 81, तो लगभग आपको यहाँ लाना है, ठीक है। तो अब देखिए आप इसको ऐड करिए तो आपको क्या मिले, 1 + 3 + 9, आपको क्या मिला, 13। अब आप इसका स्क्वायर करिए, x का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर 9 और z का स्क्वायर 81, ठीक है। अब आप इसको ऐड किए तो आपको 13 मिला, और आपने इसके स्क्वायर को ऐड किया तो आपको क्या मिला, 91। तो अब आप देख रहे हैं कि आपकी जो ये वाली वैल्यू है वो इन दोनों बातों को क्या करती है, सेटिस्फाइड कर रही है, दोनों बातों को, ठीक है। और बहुत इजी है इस बात को समझना कि यहाँ हम क्या रखें। आप तुरंत समझ जाइए कि आपको एक वैल्यू तो 9 रखनी पड़ेगी क्योंकि आपका 91 है, ठीक है। तो अब आप जब एक वैल्यू 9 रख दिए तो आप अगली वैल्यू क्या रखेंगे, आप समझ जाएंगे, ठीक है। इस बात को आप समझने लगेंगे, अभी सॉल्व करिए आप बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब आपको मिल गई x की वैल्यू, y की वैल्यू। अब आपको क्या निकालना था, z - x। आपका z है 9 और आपका x है 1 = 8, बस
ये स्टेप इतना सा सॉल्व करना और आपको पूरा इक्वेशन, आपको पूरा क्या रिजल्ट मिल गया। आप अभी पिछले में देखा कि आपने इतना लंबा सॉल्व किया और आपको कुछ भी क्या मिला, सिर्फ वाई मिली। और अभी आपको जेड निकालना है, एक्स निकालना है, तो आप उस तरह नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे उस तरह, आप ऐसे सॉल्व करेंगे। आप समझ रहे ना। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब देखिए यहाँ पे आपको x प्लस वाई दिया है, x y दिया है, और आपको वैल्यू किस बतानी है, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए इसको पहले आप क्या करेंगे, आपका दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 8। पहले आप क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे, ठीक है। जब आप इसको वर्क करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इधर आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इक्वल टू 8 8 जा 64, ठीक है। दोनों तरफ वर्क करने पे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका 8 पे स्क्वायर। तो जब आप x प्लस वाई पे होल स्क्वायर को खोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 64, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि आपको एक्स वाई की वैल्यू भी दी है, कितनी दी है, 15। तो अब आपको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 64 और माइनस क्या 2xy, एक्स 15 का 30 आया, ठीक है। आपने ये वैल्यू यहाँ पुट की और यहाँ पे 2, आपके क्या हुआ 13, और आप इसको इधर ले गए, माइनस हो गया। तो अब आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या मिला, आपने इसमें से 64 में 30 को माइनस कर दिया, तो अब आपको क्या मिलेगा, 4 और 3 34 मिलेगा। अब देखिए आपको निकालना क्या है, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, अभी आपको स्क्वायर मिला है। अब आपको इसको फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ, क्यों, क्योंकि आपको इसकी पावर 4 चाहिए। आपने फिर से दोनों तरफ वर्क किया तो आपको क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इक्वल टू 34। 34 का स्क्वायर आपका क्या आएगा, आपका इसका स्क्वायर आता है 1156, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे x और y की वैल्यू आपकी क्या है, 15। आपको x और y की स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी, 225, 15 15 में 225। अब आपको क्या मिलेगा, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इक्वल टू 1156 माइनस 2 इंटू 15 15 में कितना हुआ, 225, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 1156 और माइनस आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, 225 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 450, ठीक है। क्या हो गया आपका 450। अब आपने इसमें से 450 को माइनस कर दिया तो आपको क्या मिल गया, 706, ठीक है। तो आपकी x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 की वैल्यू क्या आ गई, 706, ठीक है। देखिए आपको क्या करना पड़ा, आपको सिर्फ x प्लस वाई दिया था और आपको x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 तक जाना था। तो अब आप समझ रहे हैं कि हमको 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो हम 4 तक पहुंचेंगे। यहाँ तक हम कैसे जाएंगे, इसकी पावर हम जब एक बार डबल करेंगे फिर हम उसको डबल करेंगे, क्योंकि हमें 4 चाहिए, ठीक है। तो आपने इतना लंबा प्रोसेस लगाया इसमें। तो अब देखिए, अब आप जो है इस प्रोसेस से करेंगे इस एग्जाम में, नहीं, आप इस प्रोसेस से नहीं करेंगे, ठीक है। आप कैसे करेंगे, अभी हम आपको बताते हैं बहुत अच्छा इसका शॉर्ट ट्रिक। देखिए अब आप मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब आप अपना दिमाग ऐसे चलाना शुरू करिए ना कि आपका टाइम बहुत बचे, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, इतना लंबा क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं सॉल्व करना चाहिए।
अगर आप ये सारे क्वेश्चन जिसकी की शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप उसको ऐसे लंबे लंबे मेथड से करके आ रहे हैं ना, तो इसीलिए आपका नहीं निकल रहा है। ठीक है, क्यों नहीं निकल रहा है? आप देखिए, आप भी सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे आप आराम से, हर लड़का सॉल्व कर लेगा, लेकिन निकलेगा किसका? जो इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर लेगा। और इसको देखिए सॉल्व करने का इतना आसान तरीका। अब आप देख रहे हैं एक्स और वाई की आपको ऐसी वैल्यू रखनी कि 8 है और उसका मल्टीप्लाई 15 है। तो आप जानते हैं कि अगर हम देखिए यहाँ पे अगर हम 3 इंटू 5 कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 15। और अगर हम यहाँ पे 3 प्लस 5 कर दें तो हमें मिलेगा 8। समझ में आ रहा है? तुरंत समझ में आ रहा है। ठीक है, जब आप गुणनखंड सॉल्व करते हैं, जब समीकरण निकालते हैं आप, तो आप ऐसे ही करते हैं ना कि कोई ऐसी संख्या जिसका योग 8 हो और उसका गुणनफल 15 है, तो आप वहां पे समझ लेते हैं ना। वही चीज यहाँ आपको अप्लाई करना है। क्या है ये? एक्स वाई की वैल्यू 15 कैसे आएगी? 5 चाहे 15 और 5 प्लस 3 8 होता है। ठीक है, समझ गए ना? अब आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई। अब आपने यहाँ पे रख दिया एक्स 3 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 4। ठीक है, अब आपको 3 की पावर 4 कितना होता है ये बहुत आसानी से पता है आपको। ठीक है, 3 की पावर 4 कितना होगा? 81। और प्लस 5 की पावर 4 कितना होगा? ये भी बहुत आसानी से पता है आपको। 5 की पावर 4 कितनी होगी? 5 जब आप स्क्वायर करते हो तो 5 25, 25 पंचे 125 और 125 पंचे 625। आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? 625। आपने इसको ऐड कर दिया 6 8 2 10 0 7। आ गया आपका आंसर। तो क्यों जाएंगे आप उतना लंबा? ये है आपका तरीका, ये है आपको एग्जाम में करने का तरीका। ठीक है, और इतना दिमाग आपका चल जाए जब आप इतने बड़े बड़े फॉर्मूले याद कर सकते हैं, इतना लंबा प्रोसेस, तो ये दिमाग चलाइए आप, ये दिमाग। ठीक है, ये होता है टॉपर का स्टैंडर्ड। यहाँ से ऐसे सॉल्व करना है आपको भी। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे भी मैंने पिछली क्लास में ही लास्ट वाले अलजेब्रा वाले, सॉरी जो लास्ट का सिंप्लीफिकेशन अभी मैंने बताया था, उसमें देखिए सेम यही था। अब यहाँ पे आपको ऐसे दिया हुआ था, आपको लग रहा है कि हाँ को क्या निकालना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अभी तक आप देखिए क्या कर रहे थे वहां पे, जब हम आपको बताया था ना कि अगर आपको एक में दिया हो कि ये प्लस आपको 2 माइनस रूट 5 और इसका आपको क्या निकालना है? स्क्वायर। इसका, हाँ इसका और इसका आपको स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो आपको भी उस टाइम पे हम क्या बताए थे? आप बस इन दोनों को ऐड, इसका वर्क करेंगे, ऐड कर देंगे इसमें। ये रूट है, इसको बाहर निकालेंगे 5 ही आएगा। इसका रूट, इसका क्या करेंगे? अभी ये पिछले क्लास में बताया है, आपको याद होगा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 5 4 9 और उसको 2 गुना कर देंगे, वो मिल जाएगा 18। ठीक है, याद है कि नहीं? अभी अभी पिछली क्लास में बताया है। क्या करना है? जब भी आपको एक में प्लस एक में माइनस हो तो आपको क्या करना है? बस यही संख्या का स्क्वायर करके उसको जोड़ के 2 गुना कर देना है। जैसे 5 आपने इसका स्क्वायर किया 5 है, 2 का आपने स्क्वायर किया आपको 4 मिला, 5 प्लस 4 9, आपने उसका 2 गुना कर दिया, आपको 18 मिल गया। ठीक है, अगर आप इसको अगर वैसे करना चाहते हो तो आपको क्या करना है? आप पहले इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर मिलेगा वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक फिर आपने इसको किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपका क्या हुआ? ये इससे कट गया, 5 प्लस 4 9, 5 प्लस 4 9 18। ठीक है, लास्ट में आया वही ना, वही चीज आएगा। ठीक है, आपने समझ लिया तो आपने ये क्वेश्चन यहाँ पे देखा, यहीं से आपने सॉल्व कर दिया। कैसे? आपको पता है एक प्लस है एक माइनस है, तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये वाला कैंसिल हो जाता है, सिर्फ इन्हीं दोनों को सम करना रहता है बस। ठीक है ना?
देखिए अब आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपको सब वैल्यू पुटिंग मेथड से करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया है x प्लस वाई बराबर 1, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अब जानते हैं अब x प्लस वाई 1 कब होगा, कब होगा x प्लस वाई, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दें और y की वैल्यू हम 0 रख दें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको 1 लाना है और आपको दो संख्या दी है, तो इसका मतलब है ना कि कोई 1 तो एक ही, आपको पता है सीधा सीधा कि हाँ यहाँ पे एक संख्या 0 होगी, तभी तो हमें 1 मिलेगा। कैसे 1 मिलेगा, अब x प्लस वाई 1, तो आप यहाँ पे क्या वैल्यू रखेंगे, अगर हम यहाँ पे 1 रख दें और यहाँ पे 0 तो हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू ही रखनी है कि आपको 1 मिल जाए, ठीक है। और आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर हम 1 रख दें और यहाँ 0 रख दें तो हमें 1 मिलेगा, तो आपको पता चल गया कि आपकी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। अब आप इसमें रख दीजिए, इसमें आपने यहाँ रखा 1, आपने यहाँ रखा 0 प्लस ये आप पाई 0 रखा, ये पूरा 0 गया, ये -1 इक्वल टू 1 से 1 भी गया, आपका आंसर क्या गया 0, ठीक है। देखिए कितना इजी है, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, कोई भी आपको इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है कि ये वाला ट्रिक हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना कि जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, बहुत ही आसान तरीका है ये। आप अभी जब सॉल्व, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्या करना है, 1 हमें x प्लस वाई 1, तो हम देख रहे हैं x की वैल्यू हमने 1 रख दी, y की वैल्यू 0, तो ही हमें 1 मिल गया, तो हम सीधा सिंपल वाला ही यूज करेंगे ना। तो हम यहाँ पे और वैल्यू ट्राई क्यों करेंगे कि हम मैम यहाँ कुछ और भी रख दे तब भी 1 आ जाएगा माइनस प्लस करके, तो क्यों करेंगे जब आपको इतना इजी चीज मिल रहा है, ये सेटिस्फाइड करना है ना आपको। और आप यहाँ कोई भी वैल्यू रख के अगर आप 1 ला ले रहे हैं ना, तो वो वैल्यू आप वहां रखेंगे तो भी आपका वही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। ये आपका आंसर 0। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी 25, आपको a माइनस बी बताना है। अब आप जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, अपॉन आपको दिया है a प्लस बी और इक्वल टू दिया आपको 25। अब आप देख रहे हैं ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपकी a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, 25 आ गई, ठीक है। बहुत इजी है, फॉर्मूला लगाया तुरंत आ गया। अब देखिए ये आपको क्या करना है, a माइनस बी पे क्यूब, आपको इसको फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला आपको पता है, a माइनस बी पे क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपको a माइनस बी पे क्यूब है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, यही होगा फॉर्मूला। या तो आप अभी जैसे पीछे लिखे थे यहाँ -3ab कर दे और एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो करिए चाहे वो, दोनों सेम ही फॉर्मूला। आप ये मत सोचिए कि अभी तो पिछले वाले में मैम ने अलग, वही फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या था, 3ab कॉमन ले लेते थे, तो यहाँ आप -3ab, अब जैसे क्या होगा, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, a माइनस बी, अब माइनस आप यहाँ से 3 को कॉमन ले लीजिए, 3a और b को कॉमन ले लीजिए, तो आपका क्या बचेगा, a माइनस बी ना। बस अब आप चाहे तो इसको ऐसे लिख दीजिए, चाहे इसको, अब आप इसको इसी में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। a की जगह आपको c रखना है और b की जगह आपको 3, यहाँ पे 3 पे 3 मतलब 27 माइनस 3ab मतलब 9c और c माइनस 3, ठीक है। ये आपने इसको एक्सपेंड कर दिया तो आपका ये आ गया रिजल्ट। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब आपको देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है और आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पे होल स्क्वायर का रिजल्ट बताना है कि इसका क्या आंसर आएगा।
तो अभी देखिए जब हम आपको फार्मूला दिखा रहे थे तो मैंने आपको बताया था ना सबसे लास्ट में कि ये वाला फार्मूला बहुत अप्लाई होता है। कौन सा था आपका? था ए पे क्यूब प्लस बी पे क्यूब प्लस सी पे क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू आपका क्या था? a प्लस बी प्लस सी और आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया था पिछले क्लास, अभी मतलब सॉरी इसी क्लास में शुरू में स्टार्टिंग में मैंने कहा था फॉर्मूला नोट कर लिए। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत आता है और हमें ज्यादातर ना ये a प्लस बी प्लस सी आपको 0 ही दिया रहता है और फिर आपसे ये वाली वैल्यू पूछ लेता है। ठीक है, तो देखिए अब आपका a प्लस बी प्लस सी 0 आपने यहाँ पे रख दिया 0, ये वैल्यू आपकी हो गई पूरा क्या 0। आपको क्या मिला? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी पे क्यूब बराबर 3ab और c। ठीक है, जब यहाँ पे हमने 0 रख दिया, अब माइनस से आपने इसको उधर ले गया। अब आपको इसकी वैल्यू इसके स्क्वायर की वैल्यू बतानी थी, तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। बस क्या आएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी पे क्यूब क्यूब, इसका जब आपने स्क्वायर कर दिया मतलब आपने इसका भी स्क्वायर कर दिया। 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बस ये आपका आंसर आ गया। देखिए इस तरह के फॉर्मूले, इस तरह के अभी इसका बहुत इस तरह के बहुत क्वेश्चन आएंगे जो इसी पे बेस्ड होंगे। ठीक है, इसमें आपका हमेशा ज्यादातर आपका आंसर यही आ जाता है और कभी आपका अधिकतर ना ऐसे नीचे ए बी सी भी दिया तो आपका आंसर हमेशा 3 आता है। जब अभी आपको सॉल्व कराएंगे ना अगली क्लासेस में, तो आप देखेंगे कि आप क्वेश्चन देखेंगे और तुरंत आप कहेंगे कि इसका आंसर 3 आएगा। सॉल्व भी नहीं करेंगे, आप बस इसी से समझ जाएंगे कि ये दिया है तो आंसर 3 आएगा। ठीक है, तो देखिए ये थी आज हमारी अलजेब्रा की पहली क्लास। आपको कैसी लगी बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बहुत जल्दी जल्दी क्लासेस करा रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है मुझे भी वो है कि हाँ जल्दी से करा दें। ठीक है, आप बिल्कुल फिर आप पढ़ते रहिए बस। ठीक है, ठीक है अब दोस्तों फिर आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।